नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? हूँ अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सब विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, धोरण 7 हिंदी बड़े कहानी प्रकरण, इसमें हम पहले रिक्तता पूर्ति की जो कहानी थी, जिसमें कहानी तो हमें दी गई थी लेकिन उसमें कुछ खाली जगह में भरनी थी, वो कहानी हमने पढ़ी, कौवा और मुर्गी की। उसके बाद अभ्यास में हमने बादशाह की कहानी पढ़ी, जो ढांचे के आधार पर हमने कहानी बनाई। उसके बाद हमने एक बकरी की कहानी पढ़ी। उसके बाद मैंने कहा था कि हम टेलीविजन, मोबाइल, टैप रिकॉर्ड, उसमें से भी कहानी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज हम प्रश्न 4 दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो हमारी टेक्स्ट बुक जो है, वो टेक्स्ट बुक में तो सब ढांचा दिया गया है। तो वो कहानी है, ये कहानी आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद चित्रों के आधार पर कहानी बनाएंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में चित्र भी दिए गए हैं। उसके बाद हम प्रश्न 6 में प्यासा कुआं नाम की जो कहानी है, उस कहानी में जो पात्र आते हैं, वस्तुएं आती हैं, उस पात्रों को वो पात्र अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वो इस कहानी में क्या क्या रोल अदा करते हैं वो हमको बताएंगे। मतलब कि उसकी छोटी चाची उसको बताएंगे, ये भी हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, इसमें हम 4 से 5 कहानी पढ़ने वाले हैं। 3 कहानी हम पढ़ चुके हैं, आज 2 कहानी पढ़ेंगे और कौवा वाली कहानी, प्यासा कौवा वाली कहानी, उसका भी जिक्र करेंगे। कहानी पढ़ना तो बहुत मजा आता होगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि कहानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहानी से हमें बोधपाठ मिलता है, सीख मिलती है, परिश्रम का महत्व समझाती है कहानी। कहानियां हमें सफलता का रहस्य बताती है। कहानियों से हमारे मन में मनोबल मिलता है। तो कहानी क्या मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं, कहानी का मतलब उसमें से कुछ ग्रहण करने का होता है। कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं। हमारे में बुद्धि चातुर्यता आती है, हमें कहानी से बहुत सारी सीख मिलती है। तो मित्रों, आज अभ्यास में ढांचे के आधार पर कहानी। तो मित्रों, उसमें कुछ ढांचे दिए गए हैं। एक नाई है, उसको एक चमत्कारी मुर्गी मिलती है, वो हर रोज सोने का अंडा देती है। उससे नाई बहुत अमीर बन जाता है, शहर भर में उसकी चर्चा होती है, लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। लेकिन नाई के मन में लालच पैदा होती है और एक साथ सब सोने के अंडे पाने की लालच में वो मुर्गी का कत्ल कर देता है। मुर्गी को मारकर उसे पछतावा होता है और अंत में उसे अपने लालच का बुरा परिणाम मिलता है। तो इस कहानी का जो ढांचा है, उसके आधार पर हम कहानी बनाएंगे। तो पहले तो उसका शीर्षक क्या होना चाहिए? तो उसका शीर्षक है लालच का फल। लालच का फल कहानी। तो हम कहानी बनाएंगे मित्रों, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी शहर में एक नाई रहता था, किसी गांव में एक नाई रहता था। उसको वो गरीब था, बहुत गरीब था। एक दिन
किसी सेठ की हजामत करके वह लौट रहा था। रास्ते में उसे मुर्गी मिली। इस मुर्गी को वो अपने घर ले गया। सुबह मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। नाई को आश्चर्य हुआ, वो बहुत राजी राजी हो गया। इस तरह सोने का अंडा हर रोज मिलने लगा। धीरे धीरे नाई बहुत अमीर हो गया। सारे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसकी इज्जत करने लगे क्योंकि उसके पास अब बहुत सारे पैसे हो गए थे। उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो मिल गई थी। इससे लोग उसकी इज्जत करने लगे, उसकी बोलबाला हो गई। सारे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन लालच बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों। नाई को भी बहुत ज्यादा अमीर होने की लालच हुई, तो उसने सोचा कि ये मुर्गी मुझे हर रोज एक अंडा देती है, सोने का अंडा देती है, तो क्यों ना मैं उसका पेट चीर डालूं और सारा अंडा एक साथ निकालूं। इससे मैं बहुत बड़ा अमीर हो जाऊंगा। इसी लालच में वश होकर नाई ने एक दिन मुर्गी का पेट चीर डाला। मुर्गी तड़प कर मर गई, लेकिन पेट में से कुछ नहीं निकला। नाई को बहुत पछतावा हुआ क्योंकि अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मर गई थी, सोने के अंडे मिलने बंद हो गए थे। तो इसी तरह लालच में आकर उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खो दिया और बहुत सारे धन पाने की लालच में जो कुछ मिल रहा था वो भी उसने गंवा दिया। तो मित्रों, इस वार्ता कहानी इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी चीज है। हमें लालच में कभी आना नहीं चाहिए, लालच रखनी नहीं चाहिए। लालच से हमें हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। लालच बहुत 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 खराब चीज है। तो मित्रों, ये थी लालच का फल नामक जो ढांचे के आधार पर हमने कहानी बनाई। और दूसरा जो प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो मित्रों, हमें एक शेर, एक खरगोश, जंगल प्राणी, जंगल के पशुओं के चित्र दिए गए हैं। एक कुआं भी दिया गया है, कुएं में शेर का प्रतिबिंब भी है। तो इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे। देखने के बाद हम सोचेंगे। हमने गुजराती में भी कहानी पढ़ी है खरगोश की और सिंह की। तो सबसे पहले हमें उसका ढांचा तैयार करना चाहिए। तो चित्रों के आधार पर मैंने यहाँ सब ढांचे तैयार किए हैं, आप ध्यान से देखिए। तो कोई भी चित्र के आधार पर कहानी बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसका ढांचा तैयार करेंगे और ढांचे के आधार पर हम वाक्य प्रयोग करके पैराग्राफ बनाकर वार्ता यानी कि कहानी बनाएंगे। तो चित्रों के आधार पर मैंने ये ढांचा तैयार किया है। देखिए आप, जंगल में एक सिंह, रोज अनेक पशुओं का शिकार करना, पशुओं की प्रार्थना, प्रतिदिन सिंह के पास निश्चित समय पर एक एक पशु भेजने का वादा, सिंह का राजी होना, खरगोश की भारी देर से पहुंचना, सिंह का गुस्सा होना, रास्ते में दूसरा सिंह मिल गया है, दिखा मुझे कहाँ है वो? दूसरा सिंह को कुएं पर ले जाना, अपनी परछाई देखकर सिंह को कुएं में कूदना और मरना, और लास्ट में आखिर में सिंह। तो विद्यार्थी मित्रों, दोस्तों, हमने यहाँ पे जो चित्र के आधार पर ढांचा तैयार किया है उस ढांचे से हम ये कहानी बनाएंगे। लेकिन कहानी बनाने से पहले हमें उसका
शीर्षक जो देना चाहिए वो शीर्षक बनता है ताकत से अकला बड़ी। और दूसरा एक शीर्षक भी बन सकता है कि खरगोश की चतुराई। हमें जो अच्छा लगे वो शीर्षक हम उसे देंगे। लेकिन अब कहानी पढ़ेंगे। तो ढांचे के आधार पर हम कहानी पढ़ेंगे कि जंगल था, जंगल में एक सिंह रहता था और ढेर सारे और बहुत सारे पशु भी रहते थे। सिंह का बहुत आतंक फैला हुआ था। वो रोज अनेक पशुओं का शिकार करता था। एक दिन सब पशुओं की एक मीटिंग मिली और मीटिंग में तय किया गया कि सिंह हमें खाता है एक को और मारता है अनेक को, तो इससे हमें कुछ करना चाहिए। तो सब पशुओं ने मिलकर सिंह को प्रार्थना की, विनती की और कहा कि सिंहराज, आप हम सबको मत मारिएगा, लेकिन हम सब मिलकर आपको प्रार्थना करते हैं कि प्रतिदिन आपके पास हम एक पशु को भेजेंगे और उसको मारकर आप अपने भूख संतुष्ट कीजिएगा। और सब पशुओं ने मिलकर प्रार्थना की और हर रोज एक पशु भेजने का वादा किया। सिंह राजी हो गया क्योंकि अब उसे शिकार करने जाना नहीं था, क्योंकि उसके यहाँ उसकी गुफा में हर रोज एक पशु आ जाता था। वो राजी हो गया। लेकिन एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चतुर था। खरगोश जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत बड़ी भूख लगी थी। वो किसी पशु का इंतजार कर रहा था कि आज किसकी बारी होगी, कौन आएगा। जब खरगोश देर से आया तो सिंह उस पर गुस्सा हो गया और गरजते हुए बोला, तो इतना देर से क्यों आया? मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है। खरगोश ने सिंह को विनती की, महाराज, मैं समय से यहाँ आने ही वाला था कि रास्ते में मुझे एक और सिंह मिल गया। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। मैं जल्दी वापस जाने का बहाना करके, वादा करके आया हूं, मुझे क्षमा कीजिए। तो सुनकर सिंह को बहुत गुस्सा आया और गरज कर बोला, मेरे होते हुए भी इस जंगल में दूसरा सिंह कहां से आया? वो दूसरा सिंह, चल बता मुझे कहां है वो दूसरा सिंह, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। खरगोश सिंह को लेकर चला। रास्ते में कुआं आया। कुएं के पास आकर खरगोश ने कहा, महाराज, इस कुएं में वो दुष्ट छिपा हुआ है, देखो आप इस कुएं में बैठा है। सिंह ने कुएं में झांक कर देखा तो उसका अपना प्रतिबिंब उसे दिखाई दिया, अपनी परछाई दिखाई दी। लेकिन सिंह यह नहीं समझ सका। उन्हें लगा कि वास्तव में कुएं में कोई और सिंह है। उसे मारने के लिए कुएं में कूदका लगाया। सिंह कुएं में कूद गया, लेकिन अगर कोई सिंह तो था नहीं, तो कुएं में कूदा और कूदकर कुएं में पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल में सब पशुओं को पता चला। उन्होंने खरगोश को धन्यवाद दिया और सिंह मर गया। तो इस बात से हमें, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें युक्तिपूर्वक कोई भी काम करना चाहिए। हमें मुश्किल के समय, कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए और खरगोश की तरह हमें भी कोई युक्ति
कोई सोचकर, कोई युक्ति करके हमें रास्ता निकालना चाहिए। और दोस्तों, आज हम दो कहानी पढ़े, ढांचे के आधार पर कहानी बनाई हमने। दूसरी कहानी हम पढ़े, वो चित्र के आधार पर हमने पहले ढांचा तैयार किया और बाद में ढांचा तैयार करने के बाद हमने उस कहानी को पढ़ा। आप सबने कहानी सुनी होगी, दोनों कहानी अच्छी तरह से सुनी होगी। अब हम इस प्रकरण के अभ्यास का छठा प्रश्न जो है वो प्रश्न ऐसा है कि प्यासा कौवा नामक एक कहानी है। इस कहानी में जो पात्र आते हैं, ये तीनों पात्र अपनी अपनी प्रतिक्रिया देता है। मतलब कि गुजराती में कहे तो પોતપોતાને જે રોલ ભજવેલો છે આપણે વાર્તામાં, તો એને શું રોલ ભજવ્યો છે, પોતાની રીતે રજૂ કરે છે। તો મિત્રો, प्यासा कौवा, उस कहानी में जो वस्तुएं आती है, जो पात्र आते हैं, वो पात्रों या वस्तुएं अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि इस प्यासा कौवा कहानी में उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने अपना क्या रोल अदा किया है। तो इस कहानी में एक उदाहरण दिया है धूप का। तो सबसे पहले हम कहानी बनाएंगे। पहले तो हमें कहानी बनानी पड़ेगी। कहानी बनने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र आते हैं या कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। और कहानी पढ़ने के बाद, कहानी बनाने के बाद, कहानी सुनने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि ऐसे ऐसे पात्र, कि ऐसे ऐसी वस्तुएं आती हैं, और उसके आधार पर हम उसकी प्रतिक्रिया अपने आप बनाएंगे। तो प्यासा कौवा नाम की एक कहानी है, वो कहानी हम बनाएंगे। तो एक जंगल था, जंगल में एक कौवा रहता था। गर्मी की ऋतु थी, धूप बहुत खिली हुई थी और धूप की ज्वालाएं पृथ्वी पर पड़ रही थी, धरती पर पड़ रही थी। इससे गर्मी का वातावरण था, कहीं ठंड मिल नहीं रही थी। ऐसे माहौल में कौवा बहुत प्यासा हुआ, उनको बहुत जोर से प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। उड़ता उड़ता पानी की तलाश करता करता कौवा एक मटके के पास आया। मटके में थोड़ा सा पानी था, लेकिन कौवा वो पानी पी नहीं सकेगा, क्योंकि कौवे की चोंच मटके के नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। कौवे को प्यास तो बहुत लगी थी, सामने मटके में पानी भी था, लेकिन वो अपनी प्यास कैसे बुझाए, वो सोचने लगा। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने एक एक कंकड़ को चुन चुन कर मटके में डालना शुरू किया। जैसे जैसे कंकड़ मटके में डालता गया, वैसे वैसे मटके में रहा हुआ पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। इस तरह जो मटके में जो पानी था वो ऊपर आ गया और कौवा पानी पीने लगा, उसकी चोंच पहुंचने लगी। तब तक उन्होंने अंदर उसने कंकड़ डाला और कंकड़ डालने के बाद पानी ऊपर आया, तो उसने पानी पिया। पानी पी के उसने अपनी प्यास बुझाई। तो इस वार्ता के शीर्षक भी हम कौवे की तरकीब, प्यासा कौवा, ऐसा ऐसा शीर्षक दे सकते। तो दोस्तों, हमने कहानी तो बना ली और कहानी बना ली। अब उसमें जो पात्र आते हैं वो पात्र है, कौन कौन से पात्र है? तो हमने देखा कि धूप, और धूप की वजह से गर्मी। दूसरा पात्र है मटका। तीसरा पात्र है पानी, कंकड़। तो ऐसे ऐसे पात्र आते हैं। तो हम पहले उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण है धूप। तो आज हम पहले उदाहरण की चर्चा करेंगे। तो उदाहरण को हमने दिया है पाठ्य पुस्तक में, उसमें लिखा है
कि धूप है वो अपनी छोटी चाची को कौवे प्यासा कुआ कहानी में धूप ने अपना क्या रोल अदा किया है, धूप ने क्या किया है काम, वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो धूप क्या कहती है? तो धूप कहती है आज गजब हो गया चाची, क्या आज तो गजब થઈ ગયું, आज तो गजब થઈ ગયું। एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत हुई। धूप ने कहा कि एक कौवा उड़ रहा था तो उसको मुझे शरारत हुई कि आज मैं उसको हैरान करूं, मतलब कि मैंने अपनी गर्मी बहुत बरसाई और मैं उस पर टूट पड़ा, मतलब कि मैंने उस पर बहुत अपनी गर्मी का असर किया। पल में उसका गला सूख गया, बहुत दुख के कारण कौवे का गला सूख गया और कौवे को जोरों से प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा पर पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था, उसकी चोंच वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। बच्चों अब क्या करोगे? मैंने धूप ने क्या कहा, बच्चों अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद था, मतलब कि बहुत बड़ा होशियार था। उसने पत्थर से पानी निकाला, पत्थर से। तो मित्रों पत्थर से पानी कैसे निकला? तो मैं कहानी में मैंने पहले ही कहा कि कौवा बहुत अक्लमंद था, उस कौवे ने तरकीब निकाली, पानी उसकी चांच तक पहुंच नहीं पा रहा था तो उसने एक एक कंकर को मटके में डाला। तो जैसे जैसे मटके में कंकर डालता गया वैसे वैसे पानी ऊपर आता गया और कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो धूप ने अपना क्या रोल निभाया इस कहानी में? क्योंकि उसने कौवे का गला सुखाया, धरती पर बहुत सारी धूप होने के कारण गर्मी का प्रभाव डाला, तो यह काम था धूप का। अगला जो हम प्रश्न है जैसे कि और कौन कौन से पात्र आते हैं इसमें, ये सब पात्र की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप ये जो कहानी है तीनों कहानी वो कहानी अपने नोटबुक में लिखिएगा और पढ़िएगा, और जहां भी कोई और दूसरी कहानी मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कहानी से मैंने पहले भी कहा कहानी से हमें मनोरंजन मिलता है, मनोरंजन के साथ साथ हमें आत्मविश्वास, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें कुछ करने की इच्छा होती है, बहुत से सारे सीख हमें कहानी से मिलती है। तो यहाँ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में बाद में मिलेंगे, तब तक अपने सर को रजा दीजिएगा।